वक्त यादवों ने अगर लोकतंत्र को अपने नीचे समझ के अगर चलना सीख लिया तो इस धरती पे जितने भी आतंकी 4 गोली मारने वाले सिंह है ना दिखाई देंगे। आरोपी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है और हमको अरेस्ट कर लो, ये पूरा किया धरा काम है। और इनका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम यादव है और जिला मैनपुरी से मैं जिला अध्यक्ष हूँ विश्व यादव परिषद से। और आप सभी को जैसे कि पता है, आज हम बलिया में यहाँ बेलथरा रोड आयुष यादव जी की जो हत्या हुई है या कहें कि मर्डर किया गया है 4 लोगों के साजिश से। नाम के पीछे सिंह लगा है, पूरा नाम आप सभी समझ गए होंगे। और इन्हीं सिंहों ने यही नहीं, ऐसे कई केस हुए हैं जहाँ पे हर आयुष यादव जैसों को मौत के घाट उतारा है। शर्म की बात वहाँ आ जाती है कि हमारा उत्तर प्रदेश राम राज्य कहे जाने वाला, जिस राम राज्य में भगवान राम ने अपनी प्रजा के लिए वन में भटके, और आज उसी राम राज्य में अगर कोई 4 लोग आकर के घर में गोली मार के जा रहे हैं और उसकी मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है और कानून कोई सुनवाई नहीं करता। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन से और राम राज्य से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कितने हत्या करेगा तब उसको जेल हो। एक हत्या करने पे तो जेल नहीं होगी, सुनवाई नहीं हो रही, तो 2 हत्या करने पे जेल होगी क्या, या 4 हत्या करने पे होगी। और सबसे निर्ममता वाली बात ये है कि हम यहाँ पर आकर के और सम्मान पूर्वक प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। हम और भी तरीके आजमा सकते हैं, ये हमारे युवा हैं, सब जोश है इनके अंदर। मैं भी युवा हूँ, हमारे भी घर परिवार हैं, लेकिन आज हमारे समाज में इस चीज़ की एकता है कि अगर कोई भी हमारे समाज के व्यक्ति के साथ गलत होता है तो हम अपना समझते हैं। अभी इन युवाओं को एक आदेश दे दिया जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा आप सभी को पता है, इटावा भी देख लिया होगा। लेकिन हम लोग संविधान से चलने वाले लोग, कानून से चलने वाले लोग, ये लोकतंत्र है, ये राजाशाही नहीं है। लेकिन लोकतंत्र से कुछ जातियां या कुछ आतंकी लोग नहीं चलना चाहते हैं। उनको यही संदेश है कि अगर ऐसा ही चला तो जिस वक्त यादवों ने अगर लोकतंत्र को अपने नीचे समझ के अगर चलना सीख लिया तो इस धरती पे जितने भी आतंकी 4 गोली मारने वाले सिंह है ना दिखाई देंगे। अभी आपने सिंह की बात किया, इसमें कुछ यादव भी आरोपी आ रहे हैं। आरोपी जो यादव आ रहे हैं, देखो हमारे अभी एक हत्याकांड और भी यादवों में हुए थे जिनमें यादव दोषी होते हैं। हमारा सीधा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना रहता है, हमारे समाज का जो गलत है, हमारे किसी माँ के बेटे को गया है, चाहे उसमें यादव अगर साजिश किया है तो वो गद्दार है। और गद्दार हमेशा देश का गद्दार होता है, चाहे वो हमारा गद्दार हो चाहे किसी का गद्दार हो। हम ऐसे यादवों का बहिष्कार करते हैं, चाहे कहीं का भी वो यादव हो जो हमारे भाइयों को, हमारे समाज के लोगों को मरवाता है। और सबसे ज़्यादा सिंह की हम बात कर दें, 99% आज उन लोगों पे मुकदमा लगे हुए हैं। भारत सरकार देख ले, उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं या सांसद हैं, अगर जो नारा दिया था योगी जी ने कि माफिया मुक्त हम प्रदेश करेंगे, तो वो माफिया जिन पे 81 हैं, 30 मुकदमे हैं, विधायक जिन पे पीछे नाम के पीछे सिंह लगाए खुलेआम घूमते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो आपके ही के समाज के हैं और अपराध की तरफ जो जुड़ रहे हैं? मैं अपने समाज से पहले तो ये कहेंगे कि आज आयुष यादव जी के साथ जो हुआ है, अगर उसमें कोई बीच में शकुनी यादव है तो मैं उन यादवों को बताना चाहते हैं जो नई पीढ़ी आ रही है और जो हमारे युवा हैं आजकल के जो पढ़ते हैं, ऐसे दुष्कर्म अगर आप करते हैं तो आप अपना गला काट रहे हैं, आप अपने घर का गला काट रहे हैं, किसी और का गला नहीं काट रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद के लिए अगर किसी वीरभद्र तिवारी ने 5000 की सुपारी न ली होती तो चंद्रशेखर आजाद नहीं मरते और हमारे बीच होते, उनकी आज भी बात है। तो हम अगर अपने समाज के किसी भाई को अगर गद्दारी से या पैसे के लिए मरवा रहे हैं तो अपने घर का गला काट रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के गला काट रहे हैं। ये अपने समाज के लोगों से कहेंगे। सर, कहा जाता है कि आरोपी की कोई जाति नहीं होती है और देखा जाए कि यहाँ पर जाति नाम दिया जा रहा है। आरोपी की जाति नहीं होती है, लेकिन अगर हर हत्याकांड में एक ही आरोपी जाति पाई जाती है तो फिर उसकी जाति हम आगे करेंगे, चाहे वो कहीं का भी हो। इतने कांड होते हैं यादवों के, आपने भी देखे होंगे, तो वही जातियों का नाम क्यों आता है? आज आयुष हुआ है, कल हेमंत हुआ था, इटावा हुआ था, ऋतिक हुआ था, तो 2 ही जाति क्यों आती हैं? और हमेशा यादव को ही क्यों टारगेट किया जाता है? इसलिए कि हमको कैसे भी दबा दिया जाए आने वाले समय के लिए? नहीं, 1 साल का समय है, 1 साल बाद सबको दिखा देंगे कि क्या ताकत है और क्या लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाला अगर आज कोई बचा है उत्तर और बिहार और यूपी में
तो 2 ही नेता बचे हुए हैं और उन्हीं के संविधान को लेकर वो चल रहे हैं और हम सबको मिलकर उन्हीं का साथ देना है, तब ये अत्याचार रुकेगा, ये गोली कांड जो चल रहा है राम राज्य में ये बंद होगा। और समीर उर्फ मंटू जो हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनकी भी हत्या हुई है। तो मैं वही कह रहा हूँ, करके। 13 तारीख को यहाँ मारा, 20 तारीख को वहाँ मारा और फिर भी खुलेआम घूम रहा है व्यक्ति वो। और पीयूष यादव ने मरते वक्त जब नाम लिया है उनका, तो इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? आयुष यादव ने जो नाम लिया है मरते वक्त, इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए क्या प्रशासन को? या हम थाने में आकर के उनको लिख के बता दें कि साहब आयुष यादव जी की हत्या हुई है और मरते वक्त ये बयान दिया है, कृपया करके उनको अरेस्ट कर लीजिए। प्रशासन को हम जगाएंगे जाकर के, क्या यही कहेंगे किस हम? तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं? कार्रवाई हम यही चाहते हैं, जो उनका परिवार पीड़ित है, उनके फादर, उनको जो न्याय उन्होंने मांगी थी, उनको फांसी हो, जेल हो, इनकाउंटर हो, पर प्रशासन ये भी ना कर सके तो कुछ तो ऐसा करे जो हम लोगों को पता चले कि हाँ कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से उसने अपने आप को अरेस्ट किया फिल्मी अंदाज में आकर के कि हम ऐसे आरोपी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है और हमको अरेस्ट कर लो, ये पूरा किया धरा काम है। और एनकाउंटर जो दिखाया कि 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है ना, 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे एनकाउंटर हम आपको दिखा दें, हमारे पास क्लिप पड़ी है। पुलिस वाले समझा रहे हैं इसके पैर में बांध दे और खून निकाल दे यहाँ पर, और लंगड़ा के चलना और थोड़ा बहुत हंसते हुए नहीं और रोते हुए चलना। ऐसे एनकाउंटर यूपी में 2022 से होते आ रहे हैं, लेकिन कोई एनकाउंटर नहीं होता है। लंगड़ा एनकाउंटर, जो लंगड़ा अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस लंगड़ा अभियान को, हाफ एनकाउंटर को क्या कहेंगे आप? ये सब आरोपियों को आगे बढ़ाने का ये काम है। आरोपियों को पता है कि प्रशासन हमारा है, एनकाउंटर होता नहीं है, ओनली पैर में मार दी जाती है, कुछ नहीं, 10 से 20 हज़ार लग करके बच जाते हैं। हम अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। हम यादवों के अंदर खौफ बनाएंगे या हम पीडीए के लोगों के अंदर खौफ बनाएंगे। अगर आज एक गली में, इस क्षेत्र में एक को मारेंगे तो वहाँ पर पीडीए 10 दब जाएंगे। और उनको जो हाफ एनकाउंटर है, उनको ये संरक्षण है प्रशासन की खुलेआम है। अभी तक उत्तर प्रदेश की प्रशासन की आंखों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है कि यूपी के अंदर, बलिया के अंदर किसी की मौत हुई है घर में आकर की। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। और हम जितने भी बातें कहें वो कम है हमारे। तो राबिन सिंह की आप जिक्र कर रहे थे, जो 2